आज क्या हुआ है कि जैविक के प्रति जागरूकता तो काफ़ी बढ़ गई है, स्पेशली ये कोरोना काल के बाद काफ़ी लोग अवेयर हुए हैं कि नहीं, ऑर्गेनिक खाना चाहिए, जैविक खाना चाहिए। लेकिन एक तो ऑथेंटिसिटी के बारे में हमने बात की पहले टॉक में, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आसानी से मिलता नहीं है। तो हम क्या करें अगर हमें जैविक भोजन नहीं मिल पा रहा है? तो क्या हम कुछ और कर सकते हैं? सबसे पहली बात, उगाना शुरू कीजिए। मार्केट पर निर्भर होना छोड़ना पड़ेगा हमें। खुद का उगाना शुरू कीजिए। और बहुत कठिन नहीं है, आसान है। एक छोटे से गमले में धनिया से शुरू कीजिए, या घर पे मेथी के दाने होते हैं उससे शुरू कीजिए। तो बहुत छोटी शुरुआत कीजिए, लेकिन कुछ कम से कम दो चार चीज़ें आपके घर की, जैसे धनिया मैं कहता हूँ आप बिल्कुल तुरंत उगा सकते हैं, कम मात्रा में लगती है, बहुत जल्दी आसानी से उग भी जाती है। तो छोटे से पॉट में आप धनिया शुरू कर सकते हैं, तो ये तो सब कर ही सकते हैं। और धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं, कई चीज़ें आप घर पर ही उगा सकते हैं। तो गार्डनिंग करना अपने आप में बड़ा एक हीलिंग प्रोसेस मुझे लगता है, बहुत अच्छा है, तो हमें करना चाहिए। अपना खाना उगाना चाहिए, ये मैं सबसे पहली सलाह आपको देना चाहता हूँ। दूसरी बात, अगर आपको जैविक नहीं मिल पा रहा है तो सीजनल खाइए। आज क्या हो रहा है, बाज़ार में आपको 12 महीने ही 12 हर प्रकार की सब्जी उपलब्ध है। आप जो खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। हमारा कभी भी गोभी खाने का मन होगा, हम खा लेंगे। आज गोभी खाने का मन है, आज हमारा ये खाने का मन है, आज वो खाने का मन है, और आपको इसलिए मार्केट में मिल भी जाता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने टेस्ट बड को थोड़ा सा सुधारना चाहिए, कि हम अपने आप को बोलें कि भाई जो खाएंगे सब कुछ खाएंगे, लेकिन जो सीजनल है वो खाएंगे, और जो इस सीज़न का नहीं है हम उसे अभी नहीं खाएंगे। ये एक बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी वस्तुएं सीज़न की होती हैं उनमें कम पेस्टिसाइड्स और आसानी से उगाया जा सकता है उन्हें। तो इसीलिए भले वो आप बाज़ार से भी खरीद रहे हैं, तो कंपैरेटिवली जो नॉन सीजनल वेजिटेबल्स हैं उनको उगाने में बहुत मेहनत लगती है। सर्दियों में गोभी उगाना आसान है, सर्दियों में गाजर मूली उगाना आसान है, लेकिन 12 महीने उगाना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए काफ़ी केमिकल्स का उपयोग करना पड़ता है। इसीलिए सीजनल खाना और अपने टेस्ट बड को थोड़ा सा एडजस्ट करना एक बहुत ही आसान तरीका है। एक यहाँ पे कहानी मुझे याद आ रही है कि एक बार जापान के बहुत प्रसिद्ध नेचुरल फार्मर रहे हैं फुकुओका जी। तो फुकुओका जी से किसी ने पूछा, क्योंकि वो नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग के काफ़ी समझ रखते थे, उनसे किसी ने पूछा, फुकुओका ये बताइए कि ये जो ब्रिंजल है, एक पर्टिकुलर ब्रिंजल होता था वहाँ पे चलता था जो, ये जो भट्टा है इसको हम स्प्रिंग में कैसे उगा सकते हैं? ये अभी तो विंटर्स में उगता है, इसको हम स्प्रिंग में कैसे उगा सकते हैं? फुकुओका जी ने कहा, आप सवाल गलत पूछ रहे हैं। आपका सवाल यह नहीं होना चाहिए कि हम इस भट्टे को, विंटर के भट्टे को स्प्रिंग में कैसे उगाएं, ये सवाल गलत है। आपका सवाल होना चाहिए कि विंटर के भट्टे को हम स्प्रिंग में खाएं ही क्यों? उगाने की भी तो बात छोड़ी। लेकिन आज क्या पूरी दौड़ इस तरफ जा रही है हमारी, हम सीजनल से अलग हटते जा रहे हैं और बस हमारे को जो मन होता है वो खाना चाहते हैं। तो 12 महीने प्रकृति ने बहुत सारे फल सब्जियां हमारे लिए दी हैं, हमारे पास बहुत बड़ा रेनबो है इन सब चीज़ों का, तो हम क्यों क्यों ना उसको साल भर ऐसे ही खाएं? तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक रहे। एक और बहुत थंब रूल मैं अपनाता हूँ अपने लिए, शायद आपको भी हेल्प करे, वो है कि सस्ता खाएं। ये भी एक सिंपल तरीका है पता करने का कि जो चीज़ है वो सीजनल है कि नहीं। सीजन में वो चीज़ सस्ती हो जाती है ना, तो सीज़न में है अगर है तो सस्ता है। जैसे अभी सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, तो अभी मटर आएगी तो सस्ती हो जाएगी, फ्रेश मटर अभी और सस्ती हो जाएगी, और शुरू में 80 90 100 रुपये किलो तक मिलती है, तो रुक जाइए और 15 दिन रुक जाइए, 30 40 रुपये किलो पे आ जाती है, तब आप समझ रहे हैं कि इसका सीज़न आ चुका है। तो सस्ता खाएंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे, और ज़्यादातर मैंने देखा है कि सस्ता जो रहता है वो कंपैरेटिवली कम पेस्टिसाइड से रहता है। उसका कारण यही है कि पेस्टिसाइड्स और कोल्ड स्टोरेज वाली बहुत सारे अगर उसमें खर्चा हुआ है तो वो इतने सस्ते में बेच नहीं पाएंगे। हाँ, कभी एक्सेप्शन के रूप में डिस्कार्ड वगैरह आता है, वो अलग बात है, लेकिन सामान्यतः अगर कोई चीज़ सस्ती है तो महंगे के तुलना में उसे लेना मुझे लगता है ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। मैं खुद अपने लिए नियम माना है कि 30 40 रुपये से ज़्यादा की सब्ज़ी मैं कभी खरीदता नहीं हूँ, 30 40 रुपये किलो से ज़्यादा हमारे यहाँ। अब आपके यहाँ क्या रेट है वो आप खुद देख सकते हैं। एक और तरीका है कि आप हर चीज़ में, जो भी आप खाना खा रहे हैं, जो भी आप खाते हैं, उसमें लेसर पॉल्यूटेड ऑल्टरनेटिव की खोज कीजिए, मतलब कम घातक विकल्प क्या है उसका। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर हम लोग जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं तो उसमें सरसों का तेल जो है, मस्टर्ड ऑयल, वो कंपैरेटिवली बहुत कम केमिकल्स उसमें पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उगाने में वो बड़ी स्टर्डी प्लांट है, 2 या 3 उसमें बीमारियां ज़्यादातर लगती हैं, उसकी कुछ पेस्टिसाइड्स या वो पड़ते होंगे, लेकिन उसके अलावा बहुत स्टर्डी प्लांट है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लांट है। तो मस्टर्ड ऑयल तो एक तो फार्मिंग में उसमें पेस्टिसाइड्स कम पड़ा, फिर उसको
जनरली फ़िल्टर्ड करके दे दिया जाता है, बस उसकी कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, उसकी रिफाइनमेंट नहीं होती है। तो आपको जनरली दिख जाएगा कच्ची घानी का तेल बहुत आसानी से आपको अपने आसपास मिल जाएगा, सरसों का तेल। तो हर चीज़ में आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, आप थोड़ा सी शोध करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर चीज़ जो भी आप खाते हैं उसमें थोड़ा सा लेसर पॉल्यूटेड, लेसर केमिकली ग्रोन ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। तो हमें धीरे धीरे उस पर शिफ्ट होना चाहिए। तो एक और बात है कि आप जंगली खाइए। जंगल में अभी भी केमिकल फार्मिंग नहीं हो रही है, जंगल अभी भी बहुत ऑर्गेनिक है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो बाज़ार में मिलती हैं जो जंगल से ली जाती है, तो वो जंगल वाली चीज़ें आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। उदाहरण के तौर पे जैसे गोंद है, गम, जो फॉरेस्ट गम होती है वो आसानी से मिल जाती है। चिरौंजी एक होती है, जो जनरली अभी उसकी फार्मिंग अब शुरू हो रही है, लेकिन जनरली वो फॉरेस्ट से हार्वेस्ट की जाती है। तेंदू है, महुआ है, और आपके यहाँ लोकल फ्रूट्स रखते हैं, ये हमारे यहाँ के लोकल फ्रूट्स है, तेंदू, महुआ, अचार, चिरौंजी इसको बोलते हैं हम लोग, ये हमारे यहाँ बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो ऐसे आपके यहाँ भी लोकली फॉरेस्ट से जो चीज़ें आती हैं उनको आप थोड़ा देखिए, थोड़ा पता कीजिए कहाँ मिलती है, कब मिलती है, उनको इकट्ठा करके अपने घर में रखिए, उनको खाइए। वो आपको फ्री में नेचर के द्वारा ऑर्गेनिक करके मिल रही है आपको, तो 100% ऑर्गेनिक हो सकता है। तो एक और लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें धीरे धीरे चीज़ें कैसी दिखती हैं से नज़र हटाकर चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसी हैं उस पर ध्यान लाना पड़ेगा। आज क्या है, हम चीज़ें देख कर लेते हैं, जो चीज़ जितनी अच्छी चमकदार दिखती है हमें उसको लगता है कि वो उतनी स्वास्थ्यवर्धक होगी। ऐसा नहीं है, हमें अपनी दृष्टि बदलनी चाहिए। भले वो चमकदार नहीं हो, लेकिन पता करें कि वो क्या केमिकली ग्रोन है, क्या उसमें केमिकल कम है। तो जो हम फेस वैल्यू पे जो चीज़ें खरीदते हैं, सब्जियां, अनाज या फल वगैरह, फेस वैल्यू पे नहीं, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, हेल्थ वैल्यू पे हमें चीज़ें खरीदना शुरू करना चाहिए। तो प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि बिना ऑर्गेनिक मिले भी हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी सेहतपूर्ण भोजन मिल सकता है।